आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेरे भाई अमित स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हिस्ट्री टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लेकर आ चुका हूं, जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर साबित होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो या बैंकिंग हो, ठीक है, या रेलवे हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम ऐसे ही वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं भाई। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राचीन भारत का ये टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैं लेकर आ चुका हूँ। तो देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है। पहला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। बताइए। अगर आपको इसका आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट में जो है दे सकते हो। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। कोई भी वीडियो से रिलेटेड डाउट रहता है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब हमेशा देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1921 ईस्वी में, ठीक है। फटाफट चलते हैं आगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह ऑप्शन नंबर बी लोथल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर थर्ड क्या कर रहा है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद कौन सा है। तो इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट करना है कि सबसे बाद का वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और बाद का वेद आपको कमेंट करना है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर फोर्थ क्या कर रहे हैं, सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर सी सारनाथ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, चलिए प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो थे महावीर स्वामी जी थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 24वें तीर्थकार। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या करें हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का जो नेपोलियन है वो ऑप्शन नंबर 20 समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या करें हमारा, प्रश्न नंबर 8 कर है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण ऑप्शन नंबर बी अशोक ने करवाया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तो जो मेगास्थनीज था वो ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर जो है 10 क्या कर रहे हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना ऑप्शन नंबर बी कुमार गुप्त ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो अभी जो है फिलहाल में बंद पड़ा है, और जहाँ पर विश्व के सभी लोग जो है भाई पढ़ने आते थे, चाइना जापान विश्व के सभी देश जो है के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, अभी यह भी नालंदा में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहे हैं। आगे आते हैं मध्यकालीन भारत का क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे भी आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसका प्रश्न नंबर 11 है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। और तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। इसका आप लोग को आंसर कमेंट करके बताना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, 1191 में किसके बीच लड़ा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12 नंबर क्या कर रहा है, लाल बक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो लाल बक्स के नाम से जो है, लाल बक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखते हैं, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की थी। तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है वह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फटाफट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह 1526 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए
यह जो युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और पानीपत का अगर द्वितीय युद्ध पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या कर रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1326 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे देखते हैं, चलिए कर है 16 नंबर अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो अकबरनामा की जो रचना है वह ऑप्शन नंबर बी अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा की रचना ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या करा है हमारा। प्रश्न नंबर 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या करा है देख लेते हैं फटाफट से। प्रश्न नंबर 17 कर रहा है किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो दीन ए इलाही जो धर्म चलाने वाला था ऑप्शन नंबर सी अकबर जो था वह दीन ए इलाही धर्म चलाया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है शेर शाह सूरी ने कराया था। कहाँ से लेकर कहाँ तक कराया था इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए। और शेर शाह सूरी का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है, बिहार के रोहतास के सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा। यह भी आप सभी के एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है शेर शाह का मकबरा जो है। ठीक है, इन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है शेर शाह सूरी ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मुगल शासक की मुगल काल की राजभाषा क्या थी। तो जो मुगल काल की राजभाषा थी ऑप्शन नंबर बी डी फारसी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चलिए 20 नंबर प्रश्न कर रहे हैं शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। तो जो वीर शिवाजी थे इनका राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आधुनिक भारत का जो है प्रश्न नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। यहाँ से हमारा आधुनिक भारत का जो है प्रश्न एकदम स्टार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। इससे भी आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो है आते हैं। MBBI जो है ये सभी क्वेश्चन है, तो यहाँ से भी आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए देखते हैं इस सभी के प्रश्न। कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ये बच्चा को भी पता है भाई कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी कालीघाट पहुँचा था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22 क्या कर रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो जो प्लासी का युद्ध है वह ऑप्शन नंबर 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं हमारा 23 नंबर क्वेश्चन क्या करें 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24 क्या करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए 1885 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी। तो A.O. हयूम जो नाम के व्यक्ति थे A.O. हयूम द्वारा जो है हयूम द्वारा इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहे हैं 25 नंबर प्रश्न ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वह राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हम जो है वीडियो बनाने के लिए हमें थोड़ा भाई सपोर्ट मिलता रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या कर रहा है। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह किसने कहा था। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो जो बंगाल का विभाजन था वह ऑप्शन नंबर बी 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके समय किस शासनकाल के समय लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा 28 नंबर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है वह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। ठीक है, अमृतसर पंजाब में जो है ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 29 नंबर गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 1931 से। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का कर रहा है। 30 नंबर हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
असहयोग आंदोलन जो है 1930 ईस्वी को हुआ था असहयोग आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट थी। ठीक है, जो भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। चलिए 32 नंबर, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विचार कैप्टन मोहन सिंह था। ठीक है, जिसके नेतृत्व में सुभाष चंद्र बोस करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 क्या करे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, तो यहाँ से देख सकते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम माउंट बेटन भी थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम बन जाते हैं। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या करें, सत्याग्रह सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक है ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 क्या कर रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1924 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। ढाका में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1924 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ सब सभी का तीनों से मिक्स जो क्वेश्चन है, यहाँ से आप सभी का तीनों का मिक्स क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में भी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सब अपने तीनों इतिहास के भाग को देख लिया है, यहाँ पर तीनों को मिलाकर एक साथ लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं, इससे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है? हड़प्पा के किस स्थल से नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली है? तो हड़प्पा के मोहनजोदड़ो स्थल से नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति वो मिली, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो किस शासक को, बिंदुसार को जो है अमित्रघात कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है हमारा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो फाहियान यात्री था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जिसे कहा जाता है, इसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं बार बार भाई कह रहा हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 39 क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो जो अमीर खुसरो था वह अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था, ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या करे, दिल्ली की राजधानी दौलताबाद किसने स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली की राजधानी दौलताबाद जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित की थी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 41 हमारा कर रहा है, प्रश्न नंबर 41 का है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो जो लोधी वंश था उनके संस्थापक बहलोल लोधी था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहलोल लोधी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 42 का है, जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो जो जिंदा पीर थे वह औरंगजेब को कहा जाता था, जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 का है, सहायक संधि किसने शुरू की थी? तो जो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि जो है की प्रथा स्टार्ट की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 44 क्या कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 44 का है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू की थी, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, थॉमस मुनरो। आगे देखते हैं। 45 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। यहाँ 1913 इसमें लाला हरदयाल द्वारा किया गया था गदर पार्टी की स्थापना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 46 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी स्वराज पार्टी की स्थापना, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। 47 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है? तो लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो है लक्ष्य रखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड। चलिए देखते हैं। हाँ, आगे हमारा है प्रश्न कर है, ठीक है, अगले हमारा प्रश्न करें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया है?
तो ऑप्शन नंबर बी लाहौर में रखा गया है जो 1929 में हुआ था। यह इसके अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला नंबर प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49 हमारा क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ये जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। कह रहा है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी को कहा जाता है। ठीक है, भारत का बिस्मार्क। आगे देखते हैं, यहाँ से हमारा आखिरी प्रश्न होता है प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करके बता देना भाई। ठीक है, वैसे आप लोगों ने आंसर तो देख लिया होगा। अगर आपको इसका आंसर पहले से पता था तो आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट करके बता देना, क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप सभी को क्वेश्चन नहीं आएगा तो समझ लो आपको कुछ नहीं आता है। चलिए देखते हैं, यहाँ से अब हम लोग जो है वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता दीजिए ज़रूर। और वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, क्योंकि लाइक से ही हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियो लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत भाई।